अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुइज़ और आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग टारगेट ऑडियंस। बेसिकली बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको समझ लेते हो तो आप इजीली सक्सेसफुली अपना पेज, अपना बिजनेस रन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपको पता ही नहीं होता कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जांपल, मेरा कोई सर्विस का बिजनेस है या मेरा कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर मैं नाउ अडेज यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे देखने वाले लोग कौन हैं, किनको मैं टारगेट करूँ। अगर मुझे पता ही नहीं है और मैं कंटेंट सबके लिए बना रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सवालिया निशान है। और फिर बाद में हम सवाल करते हैं कि सर हमें ग्रोथ नहीं आ रही, सर हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, सर हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सर हमें अच्छी आरओआई नहीं आ रही, कोई टिप दें, कोई चीज़ें दें। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे। मैं सच कहता हूँ, बेसिकली हम फेसबुक के लिए बना रहे थे। हमारी फेसबुक की जो सीरीज़ चल रही है, फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एड्स भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। लेकिन ये जो है ना, बेसिक फंडामेंटल, अगर आप इसको अच्छे से कर लो और एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, और आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हो, या अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, या अपनी सर्विस से रिलेटेड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, या आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, तो आप पेन पेपर लेके बैठ जाओ। अगर इस लेक्चर को, तो कोशिश करो पेन पेपर लेके बैठो और इसको समझो, अंडरस्टैंड करो। और सबसे पहले, अगर आप मुझे नहीं जानते, तो मेरा नाम मुइज़ है और मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। मेरी अपनी एजेंसी है, हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं और मेरा पैशन है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। और बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। और लाजमी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी आपकी हो तो मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। ठीक है? तो मेन यही है कि इस वीडियो को एंड तक देखो, ताकि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज हासिल हो, ताकि आप अपना चैनल, अपना बिजनेस ग्रो कर सको। ठीक है? तो चलते हैं। वही जो मैंने आपको बताई, द बिग रीज़न वाई यू डू दैट इज़ बिकॉज इफ़ यू आर क्रिएटिंग फॉर कंटेंट फॉर एवरीबडी, यू विल एंड अप क्रिएटिंग फॉर नोबडी। अगर आपका कंटेंट सबके लिए है, तो आप ये बात याद रखना कि आपकी कोई ऑडियंस नहीं है। ठीक है? तो बेसिकली व्हाट इज़ टारगेट ऑडियंस? टारगेट ऑडियंस होती क्या है? तो मैं अगर बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट बना रहा हूँ किसी के लिए। जैसे मेरी टारगेट ऑडियंस है साहिल। साहिल 28 साल का है, लोकेशन उसकी दिल्ली, इंडिया में रहता है। वो, उसका ऑक्यूपेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी इनकम जो है वो 15 लाख पर एनम है, एनुअली 15 लाख रुपए वो अर्न कर रहा है। एजुकेशन बैकग्राउंड जो है उसका इंजीनियरिंग है, लैंग्वेज जो है वो हिंदी इंग्लिश है, और मार्शल स्टेटस जो है वो मैरिड है और उसके कोई किड्स नहीं है। ठीक है? और उसका गोल क्या है? गेट इनटू टू स्टार्टअप प्रोडक्ट कंपनी, मूव अवे फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री, स्टार्ट ओन स्टार्टअप वन डे। चैलेंजेस क्या है? नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन कम्युनिकेशन, स्ट्रगल टू नेटवर्क विद पीपल। बिहेवियर्स क्या है? उसको पसंद है मूवीज़ देखना, कंप्लेन अबाउट बॉस, अपने बॉस की कंप्लेन करना, मैनेजर क्विट ऑफन, लव हैंगिंग आउट विद फ्रेंड पोस्ट वर्क एंड ऑन वीकेंड्स। तो उसको पसंद है ये करना। तो ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। मैंने साहिल को टारगेट करना है फॉर द सेक ऑफ उसको बेसिकली स्टार्टअप करना है, उसको सर्विस इंडस्ट्री में मूव करना है। तो मैं अगर मेरा काम ये है कि मैं स्टार्टअप पे वीडियोस बना रहा हूँ, या मैं स्टार्टअप पे कंटेंट बना रहा हूँ, और मैं हेल्प कर रहा हूँ उन लोगों की जो बिजनेसेस कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ टारगेट ऑडियंस है साहिल। साहिल जैसे लोग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, जिनका बिहेवियर ये हो, इंटरेस्ट ये हो, और उनको चैलेंजेस जो हैं उनको मैं दूर कर सकूं। मैं बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा रहा हूँ, मैं स्ट्रगल नेटवर्किंग करना सिखा रहा हूँ, किस तरीके से आप किसी इंडिविजुअल, किसी नॉर्मल पर्सन से, अननोन पर्सन से आप दोस्ती कर सकते हो। तो अभी और आगे हम समझते हैं कि ये किस तरीके से आप अपनी डेमोग्राफिक प्रोफाइल इसी तरीके से बना सकते हो। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो, अगर हम आगे चलते हैं, तो सबसे पहले मेरे सामने एक स्क्रीन आ रही है जो जो आपको प्रिपेयर करेगा कि हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। बेसिकली डिटरमाइन द ऑडियंस दैट यू वांट टू रीच। सबसे पहले आपने डिटरमाइन करना है, अंडरस्टैंड करना है व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू डिफाइन अ टारगेट ऑडियंस। मैंने जैसे बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना, क्योंकि आपका बिजनेस जो है उसी पर वो कर रहा होता है, क्या कहते हैं उसको, सर्वाइव कर रहा होता है, उसी पे जो है वो
प्रॉपर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक कोल्ड ड्रिंक है, जो अगर मैं उनको अंकल आंटी पेरेंट्स को टारगेट करना शुरू कर दूं तो क्या होगा? मैं एक पेज बनाऊँ और उनको टारगेट करूँ, जबकि वो इसको यूज़ ही नहीं करते। तो मेरा डेमोग्राफिक बना होना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्ट्रिंग के लिए एक डेमोग्राफिक बनाया जिसमें वो 18 से 24 साल के लोगों को टारगेट करते हैं, यूनिवर्सिटी के लोगों को टारगेट करते हैं, स्टूडेंट्स को लोग टारगेट करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं उनको टारगेट करते हैं, बॉय और गर्ल का ऐड बनाते हैं और उस तरीके से ऑडियंस भी ऐसी दिखाते हैं कि वो यंग्स हैं। ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ डेमोग्राफिक्स की, तो हम डेमोग्राफिक्स को समझते हैं। सबसे पहले पीपल इन योर ऑडियंस मे हैव द सेम एजेस, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन लेवल और लोकेशन, ये आपने डिटरमिन करनी होती है। सबसे पहला कि आपकी ऑडियंस की एज क्या होगी, दूसरा उनका जेंडर क्या होगा, आपका कंटेंट मेल के लिए है, आपका कंटेंट फीमेल के लिए, हाउस होल्ड इनकम क्या है। बेसिकली अगर हाउस होल्ड इनकम को इस तरीके से डिटरमाइन करें, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम बताती है कि ये रिच क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है, ठीक है, ये अपर क्लास है। तो वो डिफाइन करती है कि मेरी ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट जो है वो स्टार्टिंग ही 5,000 रुपये से हो रहा है, तो वो कोई लोअर क्लास या एक नहीं खरीदेगा। वो कौन खरीदेगा? या तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, या तो अपर क्लास। ठीक है? तो यही चीज़ें मुझे एक पेन पेपर लेके बैठना है। सबसे पहले लिखना है एज, जैसे मैंने आपको दिखाया साहिल 28 एज का था, मैंने उसकी एज लिख दी कि मेरी टारगेट ऑडियंस 28 ईयर की है। या मैं ये भी कर सकता हूँ 24 to 28 ईयर। सही है? मैं जेंडर कौन है, मेल है या फीमेल है। ठीक है? तो मैं मेल के लिए अगर कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं मेल कर सकता हूँ। ठीक है? उसके बाद हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड इनकम जैसे मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड इनकम आपकी डिपेंड करती है कि वो किस, अब अगर पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं, हम इंडिया में बिज़नेस कर रहे हैं, हम बांग्लादेश में बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि वो कौन से एरिया में रह रहा है। जैसे हम पाकिस्तान में हैं तो अगर कोई गुलशन में रह रहा है, या कोई जौहर में रह रहा है, या कोई नाज़िमाबाद में रह रहा है, या कोई फेडरल बी एरिया में रह रहा है, तो हम उनको मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास कंसिडर करते हैं। और यही अगर डिफेंस में रह रहा है, क्लिफ्टन में रह रहा है, बहादराबाद, पीसीएचएस में रह रहा है, तो वहाँ ज़्यादातर अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास रहते हैं। ठीक है? और यही हम अगर छोटे लोकल एरियाज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल कोरंगी हो गया, लियाकताबाद हो गया, मैं बेसिकली किसी को हार्ट नहीं कर रहा, मैं एक बस जेन्युइन बात बता रहा हूँ। वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ भी लोग अच्छी क्लास वहाँ पे रहती है, अच्छे लोग रहते हैं, अच्छी फैमिलीज रहती हैं, तो वहाँ पे वैसी फैमिलीज भी रहती हैं जो कम अर्न करती हैं, जो कम कमाती हैं। बेसिकली मेरा बताने का पर्पस ये है, किसी को डिग्रेड करना नहीं है, बताने का मकसद ये है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट जो है वो 500 रुपये की है, तो मैं उनको टारगेट करूँगा। अगर मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा है तो मैं उनके लिए टारगेट करूँगा। तो ये हाउस होल्ड इनकम हम इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर यूएस में हम ऐड चलाते हैं तो वो हमें बता देता है और हमें वो डेमोग्राफी भी दे देता है, लेकिन पाकिस्तान में ही मुश्किल आती है। फिर ऑक्यूपेशन क्या है, उसका पेशा क्या है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो स्टूडेंट है, या वो कारपेंटर है, या कोई वो वाइट कॉलर जॉब करता है, या वो ब्लू कॉलर जॉब करता है, ये सब आप बताते हो। फिर एजुकेशन में वो उसका एजुकेशन लेवल क्या है, मैट्रिक है, इंटर है, बीकॉम है। फिर उसका लोकेशन क्या है, वो कौन से एरिया में रहता है, वो कौन से कंट्री में रहता है, वो कौन से सिटी में रहता है, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक्स में आती हैं। तो अगर आप पेन पेपर लेके बैठो तो आप लिखो, सबसे 6 चीज़ें आप फिंगर टिप्स पे याद कर लो: एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन लेवल और लोकेशन। ये 6 चीज़ें जो है ना, ये अगर आपने डिटरमाइन कर ली, उसके बाद आपने पेज बनाया, उसके बाद आपने ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना शुरू किया, उसके बाद आपने पेड ऐड चलाना शुरू किया, तो 100% गारंटी कहता हूँ कि आपको रिजल्ट फ्रूटफुल आना शुरू हो जाएंगे। सेकंड, इंटरेस्ट। दे मे शेयर इंटरेस्ट इन सर्टेन प्रोडक्ट्स, टॉपिक्स और एक्टिविटीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा साहिल था, उसका जो इंटरेस्ट था वो क्या था, वॉचेस, मूवीज़, ठीक है, और कंप्लेन करना अपने बॉस के बारे में, और हैंगिंग आउट करना अपने दोस्तों के साथ वीकेंड में। तो ये उसका क्या था, इंटरेस्ट था। फॉर एग्जांपल ये इंटरेस्ट आ गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मूवीज़ देखता था, टॉपिक्स ज़्यादातर वो अपने बॉस की या दूसरी चीज़ों की बुराई करता रहता था, और एक्टिविटीज़ क्या थी, वीकेंड पे अपने दोस्तों के साथ वो बैठता था। ठीक है? बिहेवियर क्या है, बेसिकली दे में रीड द सेम पब्लिकेशन, विजिट द सेम ऑनलाइन डेस्टिनेशन, हैव सर्टेन हॉबीज और प्ले द सेम स्पोर्ट। अगर हम इससे डिफाइन करें तो
उसका बिहेवियर क्या है, फॉर एग्जांपल उसको पसंद क्या है, फॉर एग्जांपल उसको स्पोर्ट पसंद है, या उसको वही मूवी वाला मूवी पसंद है, मूवीज़ में भी कौन सी मूवीज़ पसंद है, कॉमेडी मूवी पसंद है, इंटरटेनमेंट एक्शन मूवी पसंद है, तो आप उसको कौन सी मूवी पसंद है, ठीक है, डेस्टिनेशन उसको कैसी पसंद है, ठीक है। वो अगर आपको इससे जज करना है, फेसबुक जो है ना, वो हमसे ज़्यादा हमें जानता है, हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा हमें जानता है, और उसको पता होता है कि ये फेसबुक पे जब आता है, या इंस्टाग्राम पे आता है, या लिंक्डइन पे आता है, या गूगल पे आता है, तो ये क्या सर्च करता है। अगर आप यूट्यूब पे जाओ, तो मेरी स्क्रीन, अगर मैं यूट्यूब ऑन करता हूँ और आप यूट्यूब ऑन करते हो, तो दोनों की स्क्रीन अलग अलग आ रही होंगी, वो मेरे इंटरेस्ट और मेरे बिहेवियर के हिसाब से मुझे वो स्क्रीन दिखा रहा होगा, ठीक है। अब हम अगर इसको समझें, बेसिकली ये एक लकी श्रब बिजनेस है, ठीक है, जो कि वन स्टॉप शॉप है फॉर गार्डन डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। जैसे वो इसकी होती है ना, गार्डन और मेंटेनेंस डिज़ाइन, जो कि प्लांटिंग वगैरह करते हैं, जो कि आपके घर में आके आपके पौधों का उसको प्लांटिंग करना, उसमें जो है वो दवाइयाँ डालना, और सो ऑन सो फोर्थ करते हैं। तो बेसिकली मारिया क्या करना चाहती है, वो बेसिकली अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, और अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहती है, और शी ऑल्सो वॉन्ट टू मेक श्योर दैट शी इन्वेस्ट हर मार्केटिंग एफर्ट एंड मनी वाइजली, और वो ये भी चाहती है कि उसके जो पेड ऐड चलाए, वो वाइजली चलाए, समझदारी से चलाए, ताकि उसके पैसे कम से कम लगें और उसको आरओआई बहुत अच्छा है, ठीक है। Why define a target audience? It's important for Lucky Shrub to reach the people most likely to become customers. To do this, Maria need to define Lucky Shrub target audience. तो आप अगर मारिया की जगह हो, तो आप किस तरीके से अपनी जो है वो टारगेट ऑडियंस डिसाइड करेंगे, तो लाजमी जब मैं ये बता दूं, तो आपने वीडियो को रोकना है, और एक पेन पेपर पर लिखना है कि अगर आप मारिया शराब की जगह हो, या लक्की शराब की जगह हो, तो आप किस तरीके से, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी। टारगेट ऑडियंस इज द ग्रुप ऑफ पीपल यू वांट टू रीच विद योर मार्केटिंग मैसेजेस, बिकॉज दे मे बी लाइकली टू टेक एक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ सीइंग इट। पीपल इन योर टारगेट ऑडियंस विल शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉल इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है। तो अगर आप टारगेट ऑडियंस निकालोगे, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि टारगेट ऑडियंस आप उनको टारगेट कर रहे होगे जिनके घर बड़े घर हैं, मतलब उनके घर में गार्डन है, ठीक है, वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। क्योंकि लकी जो मारिया है, जिसकी शॉप का नाम है लकी श्रब, तो लकी श्रब उन्हीं को दिखाएगा ना जिनके पास गार्डन है। मैंने आपको ये बताया कि इसमें अब लोकेशन आ गई, अब लोकेशन कहाँ कहाँ जो है वो 300 गज, 200 गज, 250 गज के घर बने हुए हैं, ठीक है। आप उन एरियाज़ को टारगेट करोगे, आप उन कम्युनिटीज़ को टारगेट करोगे, और वो लोग जो अब जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जो लोग प्लांट वगैरह पसंद करते हैं, तो ये बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, मतलब 28 से लेके 40 लाख के दरमियान, वो बहुत ज़्यादा प्लांटिंग, मेरी अम्मी भी बहुत पसंद करती हैं प्लांटिंग वगैरह करना, और भी बहुत सारे लोग प्लांटिंग करना बहुत पसंद करते हैं बेसिकली। तो अगर उनका अपना गार्डन है, तो लोग अपने गार्डन को बहुत अच्छा डिज़ाइन करके, वेल डेकोरम करके रखते हैं। अगर उनके पास बालकनी है, या उनके पास अपनी रूफ है, या उनके पास अपनी, तो वो वहाँ पे अपने गमलों के थ्रू जो है अपनी गार्डनिंग कर रहे होते हैं। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने किसको टारगेट करना है, ठीक है। तो आगे लास्ट, मारिया knows that Lucky Shrub customer are interested in plant and home design. They tend to spend time looking for us selecting plants for their apartments. तो वो जो है प्लांट्स अगर उसको सेल करना है, तो वो अपार्टमेंट्स को टारगेट करेगी, ठीक है। इट्स पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू हैव मोर देन वन टारगेट ऑडियंस, सही है। तो एक कंपनी के लिए वन टारगेट ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्राइमरी टारगेट ऑडियंस उसकी क्या हो सकती है, पीपल इन योर प्राइमरी टारगेट ऑडियंस विल टाइपिकली गेट मोस्ट ऑफ योर अटेंशन। तो प्राइमरी जो होती है वो मोस्ट जो इंटरेस्ट लेने वाली ऑडियंस होती है, वो होती है आपकी, ठीक है। गेट मोस्ट ऑफ योर अटेंशन एज यू एक्सपेक्ट देम टू बिकम योर मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर। और सेकेंडरी जो होती है, वो आपका ऐड देख रही होती है, इंटरेस्ट ले रही होती है, लेकिन वो कहती है हम बाद में जो है वो कांटेक्ट करेंगे, अभी हम सोच रहे हैं, अभी हम भाई से मशवरा करके बात करेंगे। जैसे आपने देखा है, जब कोई चीज़ आप पिच करते हो, या आप कुछ सेल कर रहे होते हो, या आप भी मार्केट में जाते हो, कोई आपको सेल करता है, तो एक तो वो ऑडियंस होती है जो फ़ौरन से अटेंशन ग्रैब करती है, और वो उनकी प्रोडक्ट को परचेज़ करती है। और दूसरी एक सेकेंडरी ऑडियंस होती है जो कहती है कि हम आपसे बाद में परचेज़ करेंगे, जो आपका कार्ड ले लेती हैं, आपका नंबर ले लेती हैं, फिर आपसे रब्ता करती हैं, और फिर आपसे कॉन्टैक्ट करती हैं। इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स और सर्विस बट आर अनलाइकली टू बिकम और योर मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर, ठीक है, वो आपके वैल्यूएबल कस्टमर नहीं बनते हैं। तो स्टार्ट विद योर प्राइमरी टारगेट ऑडियंस टू हेल्प यू स्ट्रक्चर योर मार्केटिंग एफर्ट। तो आपने भी क्या करना है, सबसे पहले आप उनको टारगेट करोगे जो आपकी प्राइमरी टारगेट ऑडियंस है। देन
especially if you sell more than one product or service, or you feel your product or service may appeal to distinctly different group of people. This can help you determine your secondary audience. ठीक है, साथ साथ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंट, तो अगर हम देखें लकी श्रब की प्राइमरी ऑडियंस कौन हो सकती है, पीपल इंटरेस्टेड इन प्लांटिंग एंड मेंटेनिंग देयर गार्डन, जैसे मैंने आपको बताया वो लोग जो अपने गार्डन को प्लांटिंग करना चाहते हैं और उसको मेंटेन रखना चाहते हैं. मारिया नोज that a lot of people are planning or planting home garden right now. Lucky Shrub online selection of plants and gardening tools could be attractive to them. ठीक है, तो इसका की टेक अवे क्या है, टारगेट ऑडियंस कैन हेल्प यू टू फोकस योर मार्केटिंग एफर्ट्स. बेसिकली हम लोग जो है जब ऐड चलाते हैं, मार्केटिंग करते हैं गूगल पे, फेसबुक पे, ठीक है, लिंक्डइन पे, तो हमें जब हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तभी हमारे पास फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे, हमें लीड्स आएंगी, हमें ऑर्डर्स आएंगे, और जब हम उनको डिलीवर करेंगे तो उस बिहाफ पे हम प्रॉफिट कमाएंगे. में इन दी एंड गेम क्या है, बिजनेस की जो सिंपल एग्जांपल है वो क्या है, टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ठीक है, on the people who are most likely to be interested in your business, decide on your primary and secondary target audience and use them to help structure your marketing efforts. इसकी सिंपल एग्जांपल वही मैंने बताया कि अगर आप ऐसी जगह पे अपना ऐड चलाओगे जहाँ घर ही छोटे से हैं, वहाँ पे कोई गार्डन नहीं है, तो कौन आपसे परचेज करेगा, आपका जो वो कॉस्ट है वो ज़ाया हो जाएगी. ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ ये आ गई. और हम क्रिएट अ टारगेट ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं टारगेट ऑडियंस, ये हमारा दूसरा लेसन है. सबसे पहले बिल्डिंग अ टारगेट ऑडियंस टेम्पलेट, ये मैं आपसे जो है प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा, और सॉरी कैप्शन में शेयर कर दूंगा इसको मैं, जिससे आप जो है डाउनलोड करके देख सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले बिल्डिंग अ टारगेट ऑडियंस टेम्पलेट, ये टेम्पलेट जो है मैं लिंक में कैप्शन में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो. और टारगेट ऑडियंस कैन हेल्प यू फोकस योर मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन द पीपल मोस्ट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड. और फॉर एग्जांपल नीड, सही है, ऑडियंस नेम नीड, व्हाट डज योर टारगेट ऑडियंस नीड दैट योर प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड. बेसिकली अगर मार्केटिंग को हम समझें तो आपने या तो पेन पॉइंट ढूंढना होता है या नीड ढूंढनी होती है कि अगले बंदे का क्या पेन पॉइंट है, कि उसको किस चीज़ की रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल किसी घर पे पानी नहीं आ रहा, या किसी के घर पे जो है इलेक्ट्रिशियन की बहुत लाइटें जाती हैं जिसकी वजह से उसकी जो मशीनरी है वो ख़राब हो जाती है, तो उसको इलेक्ट्रिशियन चाहिए होता है और इलेक्ट्रिशियन उसके एरिया में कोई नहीं है. ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करना है उसकी नीड क्या है. फिर डेमोग्राफिक वही आपने डिसाइड करना है कि उसकी एज क्या होगी, जेंडर क्या है, हाउस होल्ड इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है. फिर वही इंटरेस्ट और बिहेवियर आ जाता है. ठीक है, इंटरेस्ट क्या बताता है, डिस्क्राइब व्हाट योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स आर टाइपिकली इंटरेस्टेड इन, डिस्क्राइब कॉमन बिहेवियर अमॉन्ग योर टारगेट ऑडियंस. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एक टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर लेते हैं. और ये अगर ये टारगेट ऑडियंस की टेम्पलेट जो है वो मैं आप लोगों से ये शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना और अपनी टारगेट ऑडियंस बना लेना. जैसे ये आ रहा है पूरा एक फॉर्म आ गया जिसमें आप अपनी टारगेट ऑडियंस मल्टीपल बना सकते हो. जैसे लकी श्रब है तो लकी श्रब गार्डन के लिए जिसको टारगेट कर रहा है वो गार्डन की टारगेट ऑडियंस बना ले. वो अगर प्लांटिंग बेच रहा है अपार्टमेंट्स में जाके, तो वो अपार्टमेंट में प्लांटिंग की टारगेट ऑडियंस बना ले. तो आप मल्टीपल टारगेट ऑडियंस बना सकते हो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए. ठीक है, तो सिंपल की टेकअवेज लेंगे, हैव अ टारगेट ऑडियंस टू हेल्प यू फोकस योर मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन द पीपल मोस्ट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. तो लाजमी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको फ़ायदा पहुँचाएं. मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि मैं खुद भी ग्रो करूं और आप लोगों को भी ग्रो करवा सकूं. बाकी अल्लाह पाक है करने वाले. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.